बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 94 न्यूज़ की खास खबरों के साथ मैं हूं ताहा। वाले हैं जो दीगर मेहनतकश हैं, जो छली बेचते हैं, उन लोगों का इस मुआहदे में कहां पे तस्करा है? उस दिन जो लोग कह रहे थे, यहाँ पे जो कमेटियां बना रहे थे, यहाँ पे जो दावे कर रहे थे, जो लोग हमारे खिलाफ नारे लगा रहे थे, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये एग्रीमेंट है, इसमें आप लोगों का तस्करा कहीं लिखा हुआ है? हमारे नुमाइंदे की तफसीलात के मुताबिक यूबिया में GTM गलियात तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जहां पर साबर साहब ने GDA और मिनाल कंपनी के दरमियान एग्रीमेंट की दस्तावेजात की फ़ोटोकापियाँ पेश की। कॉन्फ्रेंस का एजेंडा था कि GTM अपने और अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात और हकूक़ के लिए हर हद तक जाएगा और हर मुमकिन कोशिश करेगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एनवायरनमेंट पे है ना, आप देखें द लीजर एक्नॉलेज दैट द सर्टेन नंबर 9.5 हम किसी तरह भी नहीं छोड़ेंगे कि 60 कनाल जगह, अगर 60 कनाल ये जगह वाइल्ड लाइफ वाले इनको देते हैं तो किस कानून के देते हैं? जगह तो आप लोगों की है, वो किसके? इनको भी हम नहीं छोड़ेंगे, इनका भी जितना कानूनी तौर पे हम और क्या कर सकते हैं। दूसरा ये कहते हैं कि ये थर्ड, हमारे पास तो कोई कानूनी फोरम ही होता है या आपकी ताकत होती है ना, आप जब जमा होते हैं तो हमारी ताकत बन जाती है। अदरवाइज हम तो मतलब कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी तो नहीं है ना, लोगों की आवाज़ है, आपकी आवाज़ है, पूरी दरियात की आवाज़ है। जहाँ आपके हकूक़ का मसला होगा हम आगे आएंगे आपकी आवाज़ में। उस दिन हम आए तो दूसरे दिन सारे लोग यहाँ पे आ गए, कम से कम आपकी आवाज़ तो सुनी गई ना यहाँ पे। कम से कम चले, आपको गलत जाहिर किया गया, ये नहीं दिखाया गया, ये दिखा ही नहीं सकते, ये हमारे सामने बैठ के इस पर डिस्कस ही नहीं कर सकते। मेरे साथ बैठ जाए, इस एग्रीमेंट को डिस्कस करें कि एक पॉइंट भी आपके लिए या गलियात के लिए फायदेमंद नहीं, खाली आप नहीं है, पूरा गलियात इसमें डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसने सही साहब डीजी साहब कह रहे थे कि जो जितने भी लोग हैं, छली वाले, घोड़े वाले या बंदूक वाले, जितने भी यहाँ पे यूबिया में काम कर रहे हैं, ये लोग गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर होंगे, उनका मनाल के साथ कोई चक्कर नहीं है। वो जो भी होगा वो सिर्फ और सिर्फ जो गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के डीजी साहब है उनके साथ एग्रीमेंट होगा। तो एक तरफ ये बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि यहाँ जितने जो लोग हैं सिर्फ केबन वाले जो है वो रहेंगे, बकाया लोगों को जो यहाँ से फारग कर दिया। उसमें थोड़ा सा सही साहब, मैं सदा साहब मैं इनको जवाब देता हूँ कि उसमें उन्होंने कहीं भी ये नहीं लिखा कि केबन वाला यहाँ रहेगा। उन्होंने कहा सेटलमेंट करेंगे, केबन वाले भी जाएंगे, बाकी तो जाएंगे ही जाएंगे, केबन वाला भी जाएगा। केबन यहाँ नहीं लग सकते, अलाटमेंट नहीं है, सेटलमेंट का ये मतलब होता है कि आपको वो कुछ देख ला के फारग कर देंगे, अलाटमेंट नहीं होगी। हम चाहते हैं कि 42 साल की अलाटमेंट भी हो और साथ साथ सिर्फ केबल वालों की ना हो, बल्कि छोटे बिजनेसमैन, जो लोग हैं वो उनकी भी हो जाए। अगर आप लोग एग्री है ना, आप लोग सेटलमेंट पे एग्री, तो हम तो तराज नहीं कर सकते ना। सेटलमेंट का माना है कि आपको मतमैन करके 10 रुपए बनते हैं, चले 20 दे दें, 40 साल में तो फिर नुकसान नहीं है ना, तो आपको फारग कर दें, ये है सेटलमेंट। ठीक है, अब दूसरी चीज आ जाती है, हमारा जो मौक़िफ़ है कि आपको लीज दें, आपको अलाटमेंट दें उतने अरसे के लिए जितने के लिए वो कंपनी है। बेशक आपसे पैसे लें, रिन्यू करते रहे 5-5, 10 साल की, उसको तो इकट्ठी दे दी, आपको 5-5 साल की दें, 10 साल की दें, आपसे पैसे लें, इसमें तो हमें कोई इतराज नहीं ना, कानूनी प्रोसीजर पूरा करके दें। लेकिन जो लोग यहाँ पे बैठे हैं उनकी लीज को एक्सटेंड किया जाए, सर्टन पीरियड, जितना इनका टाइम पीरियड है उतने पीरियड के लिए इसको एक्सटेंड करें। बात है जो 10 ग्रुप है उसमें काफी गैर लागी बातें हो रही है, उनको आपने कौन सी व्हाट्सएप की जो भी ग्रुप है हमारे बने रही है। नहीं, हमारा GTM जो है, GTM कभी भी किसी को ये सपोर्ट नहीं करता, बल्कि हमारे खिलाफ गैर अखलाकी बातें हो रही हैं। देखिए इससे बड़ा और क्या है कि हम खुद, हमें तो कोई ना फाइनेंशियल इंटरेस्ट है गलियात में, ना कोई सियासी इंटरेस्ट है, इतने दूर से हम आते हैं अपने तरफ से पैसे लगा के, हमें जब मुफाद परस्त और शर्त पसंद कहा जा रहा है तो इससे ज्यादा और क्या मतलब बात होगी। हमें तो स्टेज पे आके कह रहे हैं, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा ऑफिशियल ग्रुप है, अगर इस तरीके से कोई चीज हुई तो हम उसको अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए 94 न्यूज़ के साथ रहिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।